नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। भारत में इन दिनों एजेंडा पत्रकारिता डिजिटल के माध्यम से चल रही है। यही कारण है कि दिसंबर 2021 से लेकर अभी तक 102 यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया जा चुका है और हाल में ही जब 8 चैनल पर बैन लगाया गया तो पता चला कि करोड़ों सब्सक्राइबर भारत विरोधी एजेंडे को देख रहे थे, भारत विरोधी हरकतें हो रही थी। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के अंतर्गत ऐसे चैनल्स पर बैन लगाया जाता है। चाइना के पैसे पर पलने वाले ऐसे विदेशी एजेंट को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो पेड न्यूज़ चलाते हैं, भारत में रहकर भारत के विरुद्ध भारत में पल बढ़कर देश विरोधी हरकतें करते हैं। ऐसे 8 गद्दार चैनल जो हाल में ही बैन किए गए हैं, वहाँ हैरान करने वाली बात है कि उसमें सिर्फ एक चैनल पाकिस्तान का था, बाकी 7 चैनल भारत के थे। भारत में रहकर भारत के विरोध में जो हरकतें हो रही थी वो एक्सपोज हो चुकी है। आईटी मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल में ही लोकसभा में अपने एक बयान के दौरान बताया कि किस तरह भारत विरोधी एजेंडा चल रहा है। बीते साल 1 जुलाई 2021 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के ऐसे बेईमान पत्रकारों के लिए वैकेंसी निकाली थी जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि जो भारत की सरकार के विरुद्ध लिख सकें और सत्ता को बदलने की अपनी कोशिशों में योगदान दे सकें। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सही है। न्यूयॉर्क टाइम्स को 2017 से 2021 के दौरान चाइना से $50,000 से ज़्यादा के विज्ञापन मिले थे। भारत सरकार ने सन 2020 में जब चाइना के अनेक ऐप्स पर बैन लगाया तब अरबों का नुकसान हुआ और ये भारत विरोधी हरकतें करने वाले ऐप्स और यूट्यूब चैनल अब धीरे धीरे जब एक्सपोज हो रहे हैं, वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसी हरकतें कैसे की, इस पर मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूँगा। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर में हुए पुलवामा अटैक के बारे में तो आप नहीं भूले होंगे। इस बारे में इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को न्यूयॉर्क टाइम्स ने महज ब्लास्ट या विस्फोट बताया था। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये आतंकवादी के पक्ष में खड़ा हुआ एक अखबार है जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। भारत की संसद में बनने वाले कानून सीए और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध में लिखने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स धारा 370 की भी मुखालफत करता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आज मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज में खबर छपवाकर इसे सर्टिफिकेट बनाकर पूरे देश को दिखाया कि उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ शराब माफियाओं से पैसे लेने के आरोप में जो छापे पड़ रहे हैं वो इसलिए गलत है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज में उनकी फोटो छापी है, उनकी स्कूल नीति की तारीफ की है। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जो देश के साथ गद्दारी करता है। ऐसे गद्दार और चाइना के पैसों में पलने वाले अखबार को प्रमाण पत्र बनाकर प्रस्तुत करने वाली दिल्ली सरकार भी एक्सपोज हो चुकी है। यहाँ मैं आपको आज ऐसी ईमानदार सरकार पर लगे आरोपों के बारे में संक्षेप में बताऊंगा कि आखिर माजरा क्या है कि देश भर के अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देकर खुद को ईमानदार बताने वाले, अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाले अरविंद केजरीवाल और उसके साथी मनीष सिसोदिया की हरकतें और करतूत क्या थी, जिन्हें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 2020 में नई शराब नीति लाने की बात कही और दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के आड़ में करोड़ों रुपए का कैसे हेरफेर किया, यह मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से भी उजागर होता है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। उपराज्यपाल को इस रिपोर्ट को भेजना था लेकिन इस प्रोसेस को नहीं अपनाया गया। यहाँ 4 कानूनों का उल्लंघन किया गया। GNCTD अधिनियम 1991, व्यापार नियमों का लेन देन 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 की अनदेखी की गई। दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने शराब लाइसेंसधारियों
का कमीशन बढ़ा दिया, शराब कंपनियों से 144 करोड़ की लेनदारी को माफ कर दिया, ड्राई डे कम कर दिया, पंजाब चुनाव से पहले माफिया और केजरीवाल की डील हुई और फायदा पहुंचाने के लिए पंजाब चुनाव में मदद किया गया। पहले रेवेन्यू जहां 6000 करोड़ रुपए होती थी, वहां अब रेवेन्यू 5000 करोड़ से भी कम होने लगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि शराब दुकानों की संख्या दिल्ली में 250 से बढ़ाकर 800 कर दी गई। आरोप है कि कोरोना काल में शराब कंपनियों के जो पैसे जमानत के रूप में, अमानत के रूप में रखे हुए थे, वे लौटा दिए गए, जबकि उन्हें फोरफिट करना था। 30 करोड़ की ये भारी भरकम रकम उन्हें वापस कर दी गई। ऐसे ही करोड़ों की डील चलती रही, जो प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध है, भ्रष्टाचार है। खुद को ईमानदार बताने वाली सरकार के मुंह में एक बहुत बड़ी कालिक पुती है। ये साफ तौर पर प्रमाणिक प्रारंभिक दस्तावेज हैं। अभी सीबीआई ने रेड की है, अभी काफी तथ्य निकलकर सामने आने वाले हैं। दिल्ली सरकार जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर की बात कर रही थी, दरअसल वो दिल्ली के मयूर विहार के एक प्राइवेट स्कूल मदर मेरी स्कूल की तस्वीर थी, जहां मनीष सिसोदिया गए थे। पेड न्यूज छपवाने वालों को इतनी अकल रखनी थी, अगर फोटो भी छपवाते तो किसी सरकारी स्कूल की छपवाते। विपक्षी भाजपा जहां आक्रामक है, वहीं लगातार आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के विरुद्ध। भाजपा की ओर से अनुराग सिंह ठाकुर ने मोर्चा संभाला है, कपिल मिश्रा ने भी बयान दिया है। वहीं अपने सफाई में अरविंद केजरीवाल खुद उतर आए हैं। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ, अड़चने आएंगी। अपनी वीडियो के साथ पीछे शहीद भगत सिंह और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाकर अरविंद केजरीवाल जो जाहिर करना चाहते हैं वह तो स्पष्ट है। उनका अपना राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ भगत सिंह के लिए वक्तव्य देने में कैसी एक्टिंग करनी है, उनका रॉ वीडियो भी दुनिया के सामने आया था। उनकी एक्टिंग पकड़ी गई थी। राजनीति हो चाहे समाज सेवा हो, अन्य क्षेत्रों में सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। जिस सोशल मीडिया का सहारा लेकर दिल्ली की गद्दी अरविंद केजरीवाल ने हथियाई थी, अब वही सोशल मीडिया उन्हें एक्सपोज कर रहा है। आज मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स से जो बातें शुरू की थी, दरअसल अरविंद केजरीवाल का वो चहेता अखबार पेड न्यूज़ के लिए कुख्यात है। न केवल न्यूयॉर्क टाइम्स, अभी भारत में भी अनेक न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़ एजेंसियां हैं जो पैसे लेकर भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देती है, मदद करती है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। यदि आप चाहते हैं कि मीडिया की ऐसी गंदगी साफ हो, तो राष्ट्रबोध की आवाज़ को मजबूती देने के लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय देंगे तो आपका मार्गदर्शन हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा। नमस्कार।